नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का बयान सामने आया है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का बयान सामने आया। टीकाराम जूली ने राज्य सरकार पर बड़ा हमला बोला है। कहा कि राजस्थान में जंगल राज है। राजस्थान में जंगल राज की बात कही गई है नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के द्वारा। उपचुनाव में 7 सीटें बीजेपी हारेगी, कहा उन्होंने। 7 सीटें बीजेपी के हारने का दावा टीकाराम जूली के द्वारा किया गया है। नेता प्रतिपक्ष के द्वारा ये बड़ा बयान सामने आया। टीकाराम जूली ने राज्य सरकार पर बड़ा हमला बोला है। बीजेपी सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए नजर आए। कहा कि राजस्थान में जंगल राज है। उपचुनाव में 7 सीटें बीजेपी हारेगी, ये कहा गया उनके द्वारा। ये बड़ी खबर इस बीच सामने आई है। टीकाराम जूली का बड़ा बयान सामने आया है। कहा कि राजस्थान में जंगल राज है। राजस्थान में जंगल राज की बात कही गई है उनके द्वारा। ये बड़ी खबर इस बीच सामने आई। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का बयान सामने आया। टीकाराम जूली ने राज्य सरकार पर बड़ा हमला बोला। हमलावर होते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरीके से 7 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उन सभी सीटों पर बीजेपी की हार होगी। ये बड़ी खबर सामने आई है। घूमने में व्यस्त है। इनके मंत्री, देखिए, मुख्यमंत्री विदेशों में घूमने में व्यस्त है। इनके मंत्री भी बाहर घूमने में व्यस्त हैं। प्रदेश के अंदर एक इस प्रकार का शासन, जंगल राज की स्थिति बनी पड़ी है। आए दिन महिलाओं से, बच्चियों से, छोटी बच्चियों से गैंग रेप, बलात्कार की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। एट्रोसिटी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आज प्रदेश की एवरेज की हम बात करें तो रोजाना 27 एट्रोसिटी राजस्थान के अंदर हो रही है और 19 बलात्कार की घटनाएं राजस्थान के अंदर हो रही है, जिनका मुकदमे रोजाना दर्ज हो रहे हैं। इस पे ये सरकार कुछ बोलेगी नहीं। और लगातार जिस प्रकार से माफिया, चाहे खनन माफिया हो, बजरी माफिया हो, पुलिस तक पे इन लोगों ने मर्डर किए हैं, ट्रैक्टर चढ़ा के मारा है, कांस्टेबल्स पे मारा है, उन पे फायरिंग हुई है। आपस में अभी भिवाड़ी की हम बात करें, भिवाड़ी के अंदर इतनी बड़े स्तर पे एक व्यापारी की गोली मार के हत्या कर दी गई। उसके बाद 2-3 वारदातें हो गई। और सबसे बड़ी बात यह है कि आईपीएस अधिकारी, भिवाड़ी की जो हमारी पुलिस अधीक्षक है, उसकी जासूसी कराई जा रही है, उसको उसकी लोकेशन ट्रेस कराई जा रही है। तो यही सुरक्षित नहीं है, इन्हीं पे इस प्रकार का मामले बन रहे हैं। तो आम जनता क्या करेगी? कभी अलकायदा का नेटवर्क बताते हैं, कभी कुछ बताते हैं। तो आज क्या हुआ, उस पर स्थिति ये सरकार क्लियर करे। तो इनको डबल इंजन कर रहे हैं, इंजन धुआं दे रहे हैं, चल रहे नहीं है, पटरी से गाड़ी उतरी पड़ी है। हालत ये है कि आज जनता के बीच में जाएंगी जब इनको पता चलेगा। और मैं चैलेंज करता हूं, मैं सरकार को चैलेंज करता हूं, 7 उपचुनाव में जाए तो काम के आधार पर वोट मांग के दिखाए, तब इनको पता चलेगा। अपराध से ज्यादा अब दुर्घटनाएं बढ़ने लगी। दिल्ली मुंबई हाईवे सर मौत का हाईवे बन गया है। आए दिन कोई ना कोई एक्सीडेंट। अभी 10 दिन पहले एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें बच्चा बचा था, उनका केवल 3 लोगों की मौत हो गई थी। अभी 2 दिन पहले एक एक्सीडेंट हुआ, उसमें भी 3 लोगों की मौत हो गई। लगातार एक्सीडेंट हो रहे हैं सर। हाईवे की क्वालिटी पे लोग सवाल उठा रहे हैं। हाईवे की क्वालिटी बिल्कुल सही नहीं है। मेरा खुद का एक्सीडेंट हुआ है, नीलगाय हाईवे के ऊपर आई, जबकि उस पर पशु आ नहीं सकता। ये जो हाईवे जो बनाया है उसमें कहा गया है। और लगातार अभी 3 परसों की आप बता रहे हैं, 3 लोगों की परसों डेथ हुई है, 3 की उससे 2 दिन पहले डेथ हुई थी। एक सप्ताह में इतनी मौतें हो रही है और लगातार हो रही है। देखिए, मुख्यमंत्री विदेश